कभी सोचा है कि ब्रेन वॉशिंग असल में होती कैसे है? ये शब्द सुनते ही हमें फिल्में याद आती हैं, है ना? लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है। असल में ये एक पूरा मेथोडिकल प्रोसेस है। आज हम इसी माइंड कंट्रोल की पूरी बनावट को परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। तो हाँ, चलिए इसी बात से शुरू करते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि बहुत धीरे धीरे वैज्ञानिक तरीकों से किसी के दिमाग को पूरी तरह से रीप्रोग्राम करने का एक प्रोसेस है। और ये इतना इतना चालाकी से किया जाता है कि शिकार को भनक तक नहीं लगती कि उसकी अपनी सोच, उसकी पहचान, उसके विश्वास सब कुछ तोड़ा जा रहा है और उसकी जगह एक नई सोच और एक नया डर बिठाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? किसी के दिमाग को कंट्रोल करना ये होता कैसे है? तो इस पहले हिस्से में हम उसी साइंस को समझेंगे जिसके बेस पर ये सब कुछ काम करता है। ब्रेन वॉशिंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे आइडेंटिटी हाईजैकिंग की तरह देखना। मतलब पहचान को ही हाईजैक कर लेना। जरा सोचिए कि कोई आपकी पहचान चुरा ले और उसकी जगह एक नई नकली पहचान रख दे जो उसकी मर्जी से चले। बस यही है ब्रेन वॉशिंग। किसी की आज़ाद सोच को धीरे धीरे खत्म करके उसे एक ऐसी हालत में ले आना जहां वो पूरी तरह से निर्भर और आज्ञाकारी बन जाए। अब इस खेल में जो हथियार इस्तेमाल होते हैं वो हमारी अपनी ही कमजोरियां हैं, हमारी बुनियादी ज़रूरतें। जैसे हमें सेफ्टी चाहिए, है ना? हमें किसी ग्रुप का हिस्सा बनना अच्छा लगता है, हमें अकेलेपन से डर लगता है। ये जो हमारी ज़रूरतें और डर है ना, असल में यही दिमाग तक पहुंचने के पिछले दरवाजे हैं। दिमागी लेवल पर भी ये काम करता है। देखिए, जब किसी को लगातार डराया जाता है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रखा जाता है, तो दिमाग का जो डर वाला सेंटर है, एमिगडाला, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। और जब डर हावी होता है ना, तो वो हमारे लॉजिक और फैसले लेने वाले हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक तरह से शट डाउन कर देता है। बस जब सोचने समझने वाला हिस्सा सो जाता है, तभी तो खेल शुरू होता है। तो आइए अब इस ब्लूप्रिंट के पहले फेज पर चलते हैं। वो फेज जहां किसी इंसान की मौजूदा पहचान को एक सिस्टम से, एक तरीके से तोड़ा जाता है। ये कोई अचानक नहीं होता, बल्कि एक सोचा समझा 4 स्टेप्स वाला हमला है। स्टेप 1, उस इंसान के मन में खुद के लिए शक पैदा करो। स्टेप 2, उसे सबसे काट दो, अकेला कर दो। स्टेप 3, उसके अंदर एक गहरा डर बिठा दो। और आखिर में एक ऐसा कंट्रोल का जाल बनाओ जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगे। यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है वो है अलगाव, आइसोलेशन। किसी को भी उसके दोस्तों, परिवार और बाहरी दुनिया से पूरी तरह काट देना। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब तक उसे बाहर से दूसरी राय मिलती रहेगी, तब तक उसे कंट्रोल करना मुश्किल है। जैसे ही वो बाहरी दुनिया से कट जाता है, उसकी सोचने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है, उसका रियलिटी चेक खत्म हो जाता है। और ये डर कैसे बनाया जाता है? कुछ इस तरह के विचारों से। ये एक सीधी सादी धमकी है जो कहती है कि इस ग्रुप के बाहर की दुनिया खतरनाक है। अगर तुमने हमें छोड़ा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बस यही डर उस इंसान को उस जाल में हमेशा के लिए बांधे रखता है। ठीक है, तो एक बार जब पुरानी पहचान टूट जाती है, तब अगला स्टेप आता है, एक नई पहचान, एक नई सच्चाई गढ़ने का। देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। एक ही बात, एक ही नारा, एक ही विचार, उसे बार बार दोहराया जाता है। इससे होता ये है कि सोचने की सारी जटिलता खत्म हो जाती है। दुनिया सिर्फ सही और गलत, अच्छे और बुरे यानी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखने लगती है। और जब दिन रात कान में एक ही बात पड़ेगी, तो एक टाइम के बाद वही सच लगने लगता है। इसके साथ साथ एक लीडर या एक सिस्टम को एकदम परफेक्ट, सर्वज्ञानी बनाकर पेश किया जाता है। मतलब वो एक मसीहा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और जब लीडर ही सच का पैमाना बन जाए, तो फिर सवाल पूछना सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। और फिर आता है ग्रुप का दबाव। साइकोलॉजी कहती है कि हम इंसान अक्सर उस बात को भी सही मान लेते हैं जो हमें साफ साफ गलत दिख रही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे आसपास के सभी लोग उसे सही कह रहे होते हैं। अलग सोचने का मतलब होता है ग्रुप से बाहर निकाल दिए जाने का खतरा, और ये डर बहुत बड़ा होता है। तो अब तक हमने इस पूरे प्रोसेस के आर्किटेक्चर को समझा। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि हम इन तकनीकों को अपनी असल जिंदगी में कैसे पहचानें और सबसे जरूरी, खुद को इनसे कैसे बचाएं। ये मत सोचिए कि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ बड़े बड़े कल्ट्स में होती है। ये हमारे आसपास हर रोज होती है। एक टॉक्सिक रिश्ते में, जहां एक पार्टनर दूसरे को लगातार ये महसूस कराए कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो,
ये भी माइंड कंट्रोल है। या वो वर्कप्लेस कल्चर जो कंपनी ही परिवार है कहकर आपकी पर्सनल लाइफ छीन लेता है। ये तकनीकें हर जगह हैं। तो वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं, कौन से चेतावनी के संकेत हैं? अगर कोई अचानक सवाल पूछना बंद कर दे, हर चीज को सिर्फ सही या गलत के चश्मे से देखने लगे, अपनी पुरानी दुनिया, अपने पुराने दोस्तों से नफरत करने लगे, तो समझिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। इससे बाहर निकलना मुमकिन है। हाँ, ये एक लंबा और धीमा प्रोसेस हो सकता है। इसकी शुरुआत होती है सवाल पूछने से। और सबसे जरूरी बात, बाहर से मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। खुद को दोष दिए बिना इन चालाकियों को समझना ही रिकवरी का पहला कदम है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात यह जैसे ही आपको जादूगर की चाल पता चल जाती है, जादू खत्म हो जाता है ना? ठीक वैसे ही जैसे ही आप इन दिमागी खेल की तकनीकों को समझ जाते हैं, ये बेअसर हो जाती हैं। अवेयरनेस, जागरूकता ही इनसे बचने का सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार है। इस पूरी जानकारी के बाद मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अब जब आप माइंड कंट्रोल के इस ब्लूप्रिंट को जानते हैं, तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एक नज़र दौड़ा कर देखिए। क्या आपको कहीं इसके हिस्से नजर आते हैं? चाहे वो पर्सनल रिश्तों में हो, काम की जगह पर या सोशल मीडिया पर जो हम देखते हैं। सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।